हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी 68,500 की जो वैकेंसी थी उसका पीआरटी का एग्ज़ाम जो 27 मई को हुआ है, तो उसका दोस्तों क्वेश्चन पेपर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ है, अपडेट है, वो आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरे 150 क्वेश्चन बताता हुआ चलूँगा। और दोस्तों ये जितने भी 150 क्वेश्चन है दोस्तों, इनका वेटेज भी 150 मार्क्स ही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी इजी रहा है, जैसा कि अभी इसको देखा गया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि DSSB की जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसको भी ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों दोनों में क्वेश्चन लेवल जो है थोड़ा बहुत मैच खाता है, और ये आप ध्यान रखें। और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो है दोस्तों वो है, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो ये उसकी कौन सी भूमिका होगी। यानी कि एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट को काउंसलिंग देता है कि आप ये सब्जेक्ट चूज़ करें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये है काउंसलिंग, यानी कि परामर्शदाता। आगे आते हैं दोस्तों, यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं, आप चाहते हैं क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे। तो दोस्तों ये करेंगे सहभागी शिक्षण, यानी कि पार्टिसिपेट टीचिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 है, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन कहलाता है। तो दोस्तों क्या होता है, अगर व्यक्तिगत समस्या है तो दोस्तों क्या करते हैं, हम गाइडेंस या काउंसलिंग में करेंगे तो अगर हम एक को लेंगे तो वो होता है व्यक्तिगत, इंडिविजुअली हम गाइडेंस करते हैं उसको। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 4, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको इंग्लिश की बात करते हैं तो इसको हम पोर्टफोलियो कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ही हम छात्रों का पूरा डाटा रखते हैं। और दोस्तों हिंदी में है छात्र प्रोफाइल। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है। दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, दंड भी एक रीइंफोर्समेंट है, मगर ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, नकारात्मक पुनर्बलन है। क्वेश्चन 6 है दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों वो है 5 मई 1988। रिदा मैम ने इस पर वीडियो भी डाली थी, अगर आप लोग ये वीडियो देखते तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाता। क्वेश्चन 7 है दोस्तों, चुनाव में अपने मत अधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चुनाव में अपने मत अधिकार का प्रयोग करना, तो यह है दोस्तों संवैधानिक मूल्य। और क्वेश्चन 8 है दोस्तों, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो ये थे इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी के चेयरमैन थे, ये थे डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन 9 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा है। तो दोस्तों वो है 51 का, या इंग्लिश में कहेंगे 51A। और क्वेश्चन 10 है दोस्तों, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये करता है NCTE। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीचर के लिए जो भी उसके लिए प्रोफेशन नॉर्म्स डिसाइड करता है, उसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या, किस पोस्ट के लिए क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों वो करता है NCTE। क्वेश्चन 11 है दोस्तों, क्वेश्चन 11 है, रिक्त स्थान भरिए प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक डैश चिंतन के महत्व पर बल देता है। देखिए दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, इंग्लिश में आप इजीली समझ सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि खुद दिमाग से सोचना। तो दोस्तों वहाँ क्या चीज़ें आती है, क्रिएटिव चीज़ें आती हैं। इंग्लिश में काफ़ी इजी समझ सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग इन टीचिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं दोस्तों, अगर हम उनको कहते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करें या कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग से सोचें, तो दोस्तों यह है क्या है, क्रिएटिविटी। और क्वेश्चन 12 दोस्तों, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है। तो दोस्तों ये होता है प्रारंभिक शब्द एवं वाक्य क्रिया, चौथा चरण होता है। और दोस्तों ये, और क्वेश्चन 3 है दोस्तों, यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, अभिक्रमित यानी कि प्रोग्राम लर्निंग, ये दी थी थॉर्नडाइक ने, ये तो आपको नाम पढ़ते ही आ गया होगा, है ना, समझ में। प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन होज थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक अभिक्रमित अधिगम, हिंदी में प्रोग्राम लर्निंग को क्या कहते हैं, अधिगम। और अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो यह है थॉर्नडाइक। और क्वेश्चन 14 है दोस्तों, रिक्त स्थान भरिए मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह। दोस्तों ये क्या है, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ। ये भी दोस्तों एक क्या है, क्रिएटिविटी। कि अगर इंसान क्रिएटिव सोचता है तो वो ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं पर भी फ्लेक्सिबल अपने को प्रेजेंट करना, तो उस चीज़ को यहाँ पर ये उसके ही कंपोनेंट हैं क्रिएटिविटी के। क्वेश्चन 15 है दोस्तों, रिक्त स्थान भरिए कोहलबर्ग का एक सिद्धांत एक बालक के। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इजीली आप समझ सकते हैं, कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी मोरल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर नैतिक विकास ही आएगा।
कोहलबर्ग का एक सिद्धांत एक बालक के नैतिक विकास की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। क्वेश्चन 16 है दोस्तों, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये तो बहुत इजी है, यह है थॉर्नडाइक दोस्तों। क्वेश्चन 17 है, बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों पहले क्या होती है, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि। इंग्लिश में बता दूं आपको, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो दोस्तों ये क्रम है। और आईक्यू क्या होता है, 70 से बिलो होता है। ये तो बहुत ईजी है, स्पेशल एजुकेशन वाले इसको तो छोड़े भी ना बिल्कुल भी। और क्वेश्चन 18 है, आत्मसात्करण, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये तो बहुत इजी पेपर है, जैसा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ही इजी पेपर है। अगर आप पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें जितनी भी स्टेज है उसके अंदर यही चीज़ें आती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। जैसे कि आप पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, आप पढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, आप पढ़ते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों उसी के अंदर आती है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि आत्मसात्करण तथा समायोजन। क्वेश्चन 19 है दोस्तों, रिक्त स्थान भरिए गहने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है। दोस्तों ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। और क्वेश्चन 20 दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन एग्जाम को अगर हम ध्यान में रखें तो। भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है। तो दोस्तों किसके लिए, विकलांग या दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए। दोस्तों यही तो नॉर्म डिसाइड करता है ना, तो ये तो आप कर ही देंगे। और क्वेश्चन 21 है, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है मंगल ग्रह को, यानी कि रेड प्लैनेट को। और क्वेश्चन 22 है दोस्तों, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया। तो वो चुना गया था अक्षय कुमार को। दोस्तों अक्षय कुमार साल में 4-5 मूवी ले आते हैं और उसमें से उनकी काफ़ी अच्छी मूवी होती है, तो दोस्तों उनको ही चुना गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और क्वेश्चन 23 है, व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया। तो इसके लिए चुना गया था ममता कालिया को। क्वेश्चन 24 है दोस्तों, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो दोस्तों वो थे धर्मपाल। और क्वेश्चन 25 है दोस्तों, वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी में, उत्तर प्रदेश। और क्वेश्चन 26 है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इजी पेपर है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छी मेरिट जा सकती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आप देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने आपने छोड़े हैं। क्वेश्चन 27 है दोस्तों, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है। तो वो है दोस्तों निर्मला सीतारमन। और दोस्तों हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आप पूरा यूट्यूब देख लेना, आपको सबसे पहले अपडेट एजुकेशन से रिलेटेड सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, बी टेट और आपके क्या नाम है DSSP के टीचिंग एग्जाम से जितने भी रिलेटेड अपडेट है सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको। क्वेश्चन 28 है दोस्तों, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विच डेट इज़ द वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड। तो ये दोस्तों 19 नवंबर। और क्वेश्चन 29 है दोस्तों, भारत के 48 यानी कि द 48th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन। तो जो 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था वो किया गया था गोवा में। क्वेश्चन 30 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। तो दोस्तों ये 2006 में स्टार्ट किया था इन्होंने, तो यहाँ पर इसका आंसर है सन 2006 से 7, क्योंकि इस बीच ये चला था। और क्वेश्चन 31 है दोस्तों, अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो प्रसून जोशी। क्वेश्चन 32 है दोस्तों, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है। तो वो है शुभांगी स्वरूप। और क्वेश्चन 33 है दोस्तों, सूर्य मंदिर ओडिशा में किस स्थान पर है। तो पुरी जिले में उड़ीसा राज्य है। तो दोस्तों अगर जीके की लूसेंट भी आपने पढ़ी है तो काफ़ी क्वेश्चन उसमें से ही हैं इसमें। क्वेश्चन 34 है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो दोस्तों वो है वृंदौर। और 35 क्वेश्चन है दोस्तों, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वो है मणिपुर। 36 क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखिका कौन है। तो वो है दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है, ये आपको पता होगा। 37 क्वेश्चन। और 38 है दोस्तों, भारत कला भवन किस नगर में स्थित है। तो वो है वाराणसी। क्वेश्चन 39 है दोस्तों, भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो वो हैं अचल कुमार ज्योति। और 40 क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है, शिराज ऑफ इंडिया। तो वो है दोस्तों जौनपुर। क्वेश्चन 41 है दोस्तों, वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में
विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? तो वो दिया था दोस्तों शिकागो में। ये आप याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था वो दिया था शिकागो में। क्वेश्चन 42 है दोस्तों, पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है SDR को दोस्तों, पेपर गोल्ड कहा जाता है SDR को, और ये डिसाइड करता है IMF। क्वेश्चन 43 है दोस्तों, ड्यूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 44 है दोस्तों, वर्ष 2017 में शांति पीस डिजर्मेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2017 शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन 45 है दोस्तों, नौमी पारायण पर्वत स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों वह है सीतापुर। क्वेश्चन 46 से विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो 10 दिसंबर को। अकबरनामा लिखी थी अबू फजल ने। अपनी किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था उन्हें गीतांजलि की पुस्तक हेतु, वर्ष 1913 में। 49 क्वेश्चन है दोस्तों, कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित क्या नाम किया गया? तो वो किया गया दीनदयाल। क्वेश्चन 50 है दोस्तों, किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किया गया है एंटोनियो गुटेरेस। और क्वेश्चन 51 दोस्तों ये है, यहाँ पर संस्कृत के क्वेश्चन है, तो आप इन सभी के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आराम से पॉज करके आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 51 का जो आंसर है 52 का जो है, तो आप आसानी से मिला सकते हैं। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको डायरेक्ट मिलानी है कि आपने क्या आंसर करा है। तो दोस्तों 58 तक आपने देख लिए होंगे। अब आते हैं दोस्तों 58 से यहाँ पर 62 तक आप देख लीजिए आराम से। तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितने में आपने गलती करी है। तो दोस्तों इससे आपको क्या रहेगा कि आप सेफ़ स्कोर में हैं या नहीं, यानी कि आपके चांसेस हैं मेरिट में आने के या नहीं। दोस्तों क्वेश्चन 61 है यहाँ पर, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों ये रीड का क्वेश्चन भी था, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये दोस्तों ये भाव इमोशन है उसके वहाँ पर। और क्वेश्चन 62 है दोस्तों, अस कह कुटिल भई उठी डाढ़ी मनहू रोए तरंगिनी बाही में मनहू के द्वारा कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों वो है उत्प्रेक्षालंकार। और क्वेश्चन 63 है दोस्तों, मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये है सामान्य भविष्यकाल। क्वेश्चन 64 है दोस्तों, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो प्रधानमंत्री में है दोस्तों कर्मधारय समास। और क्वेश्चन 65 है, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए शब्द क्या है? तो दोस्तों वो है चक्रधर। क्वेश्चन 66 है दोस्तों, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए सही एक शब्द लिखते, तो वो है दोस्तों प्रत्युन्नति। और क्वेश्चन 67 है, वीर रस का स्थायी भाव लिखिए, वो है उत्साह। आगे आते हैं दोस्तों 68 क्वेश्चन पे, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आग, इसका जो है आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 69 है दोस्तों, पर्वत के ऊपर समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, तो वो है आदित्य का। और क्वेश्चन 70 है दोस्तों, वो अपना सिर खुजलाता है वाक्य में सकर्मक या अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो दोस्तों वो अपना सिर खुजलाता है, यह है सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन 71 है, व्यूह का विलोम शब्द है अव्यूह। 71 है दोस्तों, 72 है दोस्तों, कंघी का तत्सम शब्द क्या है? तो वह है कंकती। और क्वेश्चन 73 है दोस्तों, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह है संबंध कारक। 74 है दोस्तों, चौराहे में कौन सा समास है? तो वह है द्विगु समास। अब आगे आते हैं 75 पर, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेटिक शासन के लिए जो ज़रूरी है वो है नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। क्वेश्चन 76 है दोस्तों, सृष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ब्लैंक है क्योंकि ये नया वर्ड है। और यहाँ पर क्वेश्चन 77 है, काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 78 है दोस्तों, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय? तो वो है दोस्तों आवंट प्रत्यय। क्वेश्चन 79 है, उनमें में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों वो है उत उपसर्ग। क्वेश्चन 80 है दोस्तों, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वो है दोस्तों सम उपसर्ग। और यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 81 से, यदि किसी गुप्त भाषा में प्रमोशन को 5 6 7 8 7 3 2 7 8 2 7 1 लिखा जाए तो उसी गुप्त भाषा में NOTION को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं किसके आगे क्या डिजिट है। तो इसका आंसर है 1733271। और दोस्तों क्वेश्चन 82 है, मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है, इसका आंसर है दोस्तों 5 किलोमीटर, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 83 है दोस्तों, इसका आंसर है 36E। क्वेश्चन 84 है दोस्तों,
कमल रवि का मामा है। और 85 है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं FQ, और उत्तर है दोस्तों FK। 86 है दोस्तों, एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में सुरक्षित रहता है? तो दोस्तों ये रहता है डिजिटल डेटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के उस पर सुरक्षित रहता है दोस्तों। और 87 है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो वो कहलाती है हार्डवेयर, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो तो दोस्तों हार्डवेयर ही होता है। क्वेश्चन 88 है दोस्तों, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है तो उसे कहा जाता है अटैचमेंट फाइल। क्वेश्चन 89 है दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग CPU, बहुत इजी क्वेश्चन है दूसरी क्लास का। क्वेश्चन 90 है दोस्तों, वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है होम पेज। 91 है दोस्तों, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो दोस्तों ये कौन सा वॉइस है? ये है एक्टिव वॉइस। और क्वेश्चन 92 है, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस, राहुल टोल्ड मी दैट ही वर्क इन अ ऑफिस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था? यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का आपको ध्यान रखना था। और 93 है दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल, इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। दोस्तों यहाँ पर अगर वोवेल्स आते हैं तो हम ए लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सॉरी दोस्तों, वोवेल्स आते हैं तो हमें लगाना होता है एन। तो दोस्तों यहाँ पर इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, मगर यहाँ पर यूनिक जो वर्ड आ रहा है तो उसके लिए दोस्तों ए लगेगा। क्वेश्चन 94 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द सोल्जर फोर्ट विद कवरेज, उन्होंने साहस के साथ लड़ा। राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ, तो दोस्तों बी का क्या है? ड्रोन। क्वेश्चन 96 है दोस्तों, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोएट्री केयरफुली द आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड एरे? एरे का वर्ड है दोस्तों अहेड ऑफ या बिफोर, पूर्व में। और क्वेश्चन 97 है दोस्तों, मेंशन ए कॉमन सूटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट फ्रेश टेक। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर है री। और क्वेश्चन 98 है, इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? प्रेडिकेट, और जो स्वीट की भविष्यवाणी है। और क्वेश्चन 99 है, यूज़ द सूटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड। दोस्तों यहाँ पर आएगा बट आल्सो डैश की जगह, ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइन, मतलब उसको सज़ा तो नहीं मिली मगर फाइन लग गया उसको। तो क्वेश्चन 100 है दोस्तों, यहाँ पढ़ने के बाद इसका जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डिड लियोनार्डो डी विंसी डिज़ाइन इन 1478। दोस्तों ये था ए सेल्फ प्रोपेलेड व्हीकल। क्वेश्चन है 101, एक विद्युत बल्ब 20 सेल में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति है दोस्तों 100 वाट। और क्वेश्चन 102 है, इसका आंसर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन 103 है दोस्तों, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक समान का चाल 4 किलोमीटर घंटे से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर घंटे से वापस आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो दोस्तों वो है 8/3 किलोमीटर आवर। और 104 क्वेश्चन है दोस्तों, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपरिवर्तनांक क्रमश 4/3 व 3/2 है, जल के सापेक्ष कांच का अपरिवर्तनांक होगा तो दोस्तों 9/8। हेलोजेनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व के? तो दोस्तों वो है क्लोरीन। और क्वेश्चन 106 है दोस्तों, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर को मानव हृदय के वो आलिंद तक ले जाती है? तो दोस्तों वो पल्मोनरी शिरा। और 107 का आंसर है दोस्तों अनुकूलन। 108 का है जिम्नोस्पर्म नग्न बीज। 109 का है दोस्तों विटामिन सी, उस विटामिन का क्या नाम है जिसमें आहार की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी। ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो दोस्तों वो करती है पराबैंगनी किरणों को। क्वेश्चन 111 है दोस्तों, यदि किसी परिमेय संख्या का अंश से 8 अधिक है, यदि अंश को 7 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। परिमेय संख्या क्या होगी? वो होगी दोस्तों 7/15। और 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का ज्ञात करेंगे तो दोस्तों वो आएगा 36 डिग्री। और 113 क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है 4%। और यहाँ पर क्वेश्चन 114 है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए तो दोस्तों इसका 6 सेंटीमीटर। 115 का क्वेश्चन है, आंसर है दोस्तों मंगलवार। 116 का आंसर है 25। 117 का आंसर है दोस्तों 95 डिग्री। और 118 का आंसर है दोस्तों 25% लाभ। 119 का आंसर है दोस्तों 316। और 120 का आंसर है दोस्तों x बराबर 62, x/62। और 121 का आंसर है दोस्तों 2520। 122 का आंसर है दोस्तों x-6 और ब्रैकेट में x-3। और 123 का आंसर है दोस्तों 8991।
124 का आंसर है दोस्तों x बराबर 2। 125 का आंसर है दोस्तों 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 126 का आंसर है दोस्तों 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 1 to 7 यानी कि 127 का आंसर है दोस्तों। यहाँ पर हाइड हो गया तो कोई आप यहाँ पर इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 128 का आंसर है दोस्तों 1/2 ब्रैकेट में अपॉन में 1/2। और 129 का आंसर है दोस्तों 9:12:14। 130 का आंसर है दोस्तों 550। 131 का आंसर है दोस्तों, यहाँ पर ही हम पढ़ लेते हैं। कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए? तो दोस्तों वो किया जाना चाहिए रचनात्मक या निर्माणात्मक। और क्वेश्चन 132 है दोस्तों, पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो आंसर है इसका अल्बर्ट स्पेंसर। और 133 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन थे? यानी कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया? वो दिया था थॉर्नडाइक ने। और 134 क्वेश्चन है दोस्तों, बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? तो दोस्तों वो होता है इमोशनल यानी भावात्मक। 135 है दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक थे आर्मस्ट्रॉन्ग। 136 है दोस्तों, मकतब में किस स्तर की प्राथमिक शिक्षा दी जाती है? तो प्राथमिक शिक्षा मुगल शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा केंद्र था ये। और 137 क्वेश्चन है दोस्तों, परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन थे? तो वो थे दोस्तों किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, आपको पता होगा ये। क्वेश्चन 138 है दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम है? तो वो है दोस्तों कोलाबोरेटिव लर्निंग। और 139 क्वेश्चन है दोस्तों, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन, तो वो कहा जाता है वुड डिस्पैच को। और क्वेश्चन 140 है दोस्तों, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? तो वो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा स्तर से। क्वेश्चन 141 है दोस्तों, भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो वो की गई थी सूरत में। क्वेश्चन 142 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या था? वो नाम था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 143 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है? यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट वाज बोरोड कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। 144 क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो वो है दोस्तों कांडला बंदरगाह। और क्वेश्चन 145 है, ड्रांगिसबर्ग पर्वत किस दिशा में स्थित है? वो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्भधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल मत करना, ये मेरा नंबर नहीं है। और ये एक जिन्होंने PDF डिज़ाइन करी है ये उनका नंबर है, तो आप प्लीज़ वहाँ कॉल ना करें। और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्भधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन 147 है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो दोस्तों वो है बाल विवाह से। क्वेश्चन 48 है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो दोस्तों वो गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। और क्वेश्चन 49 है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 जुलाई को। और दक्षिण अमेरिका में मध्य आकांक्षीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दोस्तों वो है पंपास। आपने यहाँ पर पूरे 150 क्वेश्चन देख लिए, आप अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल एजुकेशनल हब ने ये सबसे पहले वीडियो डाली है 150 क्वेश्चन की, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी टीचिंग जॉब्स हैं, जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ हैं, अपडेट हैं, वो आप तक ईजिली पहुँच जाए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। और जाते जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने इस पेपर में पार्टिसिपेट किया था तो दोस्तों उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी आंसर की वो भी अपने मार्क्स इसको देखकर मिला लें। थैंक यू ऑल ऑफ़